नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप सभी को याद होगा संसद में खड़े होकर के रमेश बिधूड़ी जी ने मुसलमानों के विषय में क्या कहा था। जो कुछ कहा था वो सब कुछ अब हमारे सामने है और एक एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में उग्रवाद को सपोर्ट करता है, जो महिलाओं के बलात्कार को सपोर्ट करता है, जो हिंदुओं के कत्लेआम को सपोर्ट करता है, वो सब लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से संदेश खाली पश्चिम बंगाल में शाहजहां नाम का एक दबंग व्यक्ति जो किसी भी नवविवाहिता अथवा कुंवारी लड़के को उठा कर ले जाता था और उसके साथ में बलात्कार किया करता था, उसमें एकदम निर्मम फैसला ममता सरकार का आया है और ममता बानो कह रही है कि इनके साथ में कोई बलात्कार नहीं हुआ। इससे पहले उसने कहा था कि आप लोगों को बलात्कार हुआ है ऐसा सर्टिफिकेट लाना चाहिए। फिर बाद में कहा कि इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद में जिन जिन महिलाओं ने कैमरे पर आकर के अपनी आप बीती दुख भरी दास्तान सुनाई थी, सबको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उठा लिया है। सबके ऊपर जबरदस्ती हो रही है कि इस प्रकार का कोई भी बयान ना दिया जाए। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी लड़की को 1 मिनट से ज्यादा लगातार ताड़ने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, निरंतर दुष्कर्म हो रहा है और वो भी क्रूरता की पराकाष्ठा पर जाते हुए संवैधानिक सदन में खड़ी होकर यह कहे कि तुम पहले अपने साथ बलात्कार हुआ है उसका सर्टिफिकेट लेकर के आओ, तो इससे बड़ा अलोकतांत्रिक कार्य क्या हो सकता है। यही नहीं, वहां पर जो भी संगठन पहुंच रहे हैं, जो जांच एजेंसियां पहुंच रहे हैं, उनके सब के रास्ते में भी पुलिस पहले ही बैठा दी गई है। इसके अलावा ममता बनर्जी ये कह रही है कि ये तो आरएसएस का गढ़ है और यहां जो महिलाएं हैं वो आरएसएस से प्रभावित होकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं। अर्थात एक झूठे मैटर को भी उठाने वाली पूरी की पूरी लिबरांडो और इस्लामिक कौम वहां दूसरी तरफ सैकड़ों हिंदू लड़कियों महिलाओं के साथ में बलात्कार होने को भी जस्टिफाई कर रही हैं। आप सभी को ये सारी की सारी सच्चाइयां मैंने 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह नाम की पुस्तक में लिखी हैं और किस प्रकार से लिबरांडो और इस्लामिक गिरोह भारतवर्ष में काम करता है, किस प्रकार से पाकिस्तान और चीन से भी ज्यादा खतरनाक, यानी कि उन 2 मोर्चों से भी ज्यादा खतरनाक आधा मोर्चा, कटा हुआ मोर्चा या कहिए कि खतना मोर्चा इस देश के अंदर लगा हुआ है। बाहरी दुश्मनों के ऊपर हम मिसाइल छोड़ सकते हैं, बम मार सकते हैं, लेकिन ये जो आपके कपड़ों और आपके नामों से ही आपके इर्द गिर्द आपके पड़ोस में रहने वाला आधा कटा मोर्चा है, इसकी पहचान कैसे करें, इसके द्वारा देश को किए गए नुकसान क्या हैं और इससे लड़ने की ताकत हमारी असलियत क्या है, वो सारी कुछ मिलेगी आपको 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह में। और यह आपको अभी फिलहाल प्री बुकिंग में 200 रुपए की छूट के साथ सनातन हाट पर उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी एक बड़ी खबर थी। गुजरात में छोटे से लेन देन के कारण मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के को पीट पीट करके मार दिया। इसी गुजरात की एक पहली भी खबर थी जिसमें मुफ्ती अजहरी था, जो अजहर कम और अजगर ज्यादा है। इसने जूनागढ़ में जहर उगला था। इसने उस दौरान पर एक बात कही थी कि अभी कुत्तों का दौर है, कल मुसलमानों का दौर आएगा, जिसके बाद में सारे के सारे मुसलमान खुद ही भौंकने लग गए और वो कहने लग गए कि अजगर साहब की जो गिरफ्तारी है वो इस बात को प्रदर्शित करती है कि उन्होंने कुत्ता किन को कहा था। लेकिन मैं कुत्तों से संबंधित एक खबर पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि बहुत सारे कुत्तों ने मिलकर के एक महिला को नोच दिया। अब समझ में आ रहा है कि अजगर साहब किन कुत्तों की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी कुत्तों का दौर है, कल मुसलमानों का दौर आएगा। और वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से बहुत सारे कुत्ते मिलकर के आज महिलाओं को नोच रहे हैं, उसी प्रकार से एक दौर और आएगा। और हम ये दौर इतिहास में पढ़ चुके हैं, जब पहले इसी प्रकार का दौर हवसियों का हुआ करता था, जब इस्लामिक आक्रांताओं का हुआ करता था, और वही दौर हम इस समय पर संदेश खाली में भी देख रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर कुतर्क करने वाले वैसे लोग हैं तो भाई कुछ तर्क इस साइड का भी करके देख लो। दोस्तों, यह बात यहीं पर नहीं रुकती है। अजगर साहब इस समय पर बहकी बहकी चाल चल रहे हैं। पता लगा है कि डंडा बहुत अच्छा किया गया है और इसी डंडे के एवज में उनके मुंह से कुछ सच्चाइयां भी निकली हैं।
इन्होंने जूनागढ़ के अंदर जो जहर उगला है वो केवल इस बयान की वजह से नहीं पकड़े गए, उसके अलावा जो उन्होंने पहले भी मोडासा और आसपास के शहरों में जाकर के हिंदुओं के नरसंहार हेतु जो जहर उगला है उसके पीछे जो असलियत थी वो उनके खुद के मुंह से निकली। रिपोर्ट में आया है कि इन्होंने जो जहर उगला है उसके एवज में 40,000 रुपए लिए हैं। आप सभी को पता होगा कि शोएब जमई नाम के एक जिहादी को सूबी खान ने लाइव डिबेट में पीटा था और उसके बाद में शोएब जमई के ऊपर भी यही आरोप लगा था कि वो 4-5 हजार रुपए लेकर के इस प्रकार का जहर उगलता है, लेकिन महिलाओं से पिट करके वापस आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये अजगर भी जहर उगला करता था और अभी ये पुलिस कस्टडी में है। यही नहीं, इनके छोटे छोटे बच्चे भी कितना जहर से भरे हुए हैं ये हमें पता लगता है बिहार में। बिहार में दोस्तों सरस्वती पूजा की जो झांकी थी वो निकल रही थी, जिस समय पर वो कसाई मोहल्ले के पास से गुजरी, छोटे छोटे बच्चों ने आकर के मुसलमानों के वहां ना केवल सरस्वती जी के लिए निकल रही झांकी के ऊपर पथराव किया बल्कि लोगों को मारा पीटा भी। कुछ खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि सरस्वती जी की जो मूर्ति थी वो भी तोड़ दी गई है। अब आप खुद सोचिए कि मुसलमान जहां एक तरफ इतना आतंक मचा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सरफराज नाम के एक नए नवेले क्रिकेटर के रन आउट होने पर इतना R&D रोना क्यों मच रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड में एक इसी प्रकार के इस्लामिक जिहादी ने एक बेटी का पीछा किया, उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया, जिसके बाद में उत्तराखंड पुलिस ने उसको पकड़ा, उसका बढ़िया इलाज किया और उसके बाद में उसके अवैध घर के ऊपर, मेरे मुंह से अवैध ढांचा निकलने वाला था क्योंकि ढांचा ही निकलता है, अवैध ढांचे के ऊपर बुलडोजर भी चला दिया है। अब आप स्वयं समझें कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, अनपढ़ से लेकर के मौलाना तक हिंदुओं के खिलाफ कितनी नफरत से भरे हुए हैं। लेकिन सरफराज के रन आउट होने के बाद में सारे लोग गुजरात से संबंध रखने वाले एक क्रिकेटर को मां बहन बेटे की गाली दे रहे हैं और अभद्रता के साथ उसके पोस्ट्स के नीचे कमेंट कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, एक छोटी सी बात से समझिए। पिछले दिनों में आपने देखा होगा मुसलमानों के बीच में अचानक से अपनी आइडेंटिटी को लेकर के जो क्राइसिस पैदा हुआ है वो जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। यहां तक कि AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल खुद कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा अपराधों में लिप्त हैं। ये वो व्यक्ति है जो कभी भी इस्लाम हित के अलावा कोई बात नहीं करता। इसने कहा था कि जनसंख्या बढ़ाओ ताकि हम एक दिन असम पर कब्जा कर लें, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मुसलमान सबसे ज्यादा अपराधों में लिप्त हैं। अब ऐसा व्यक्ति कह रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये जो मैंने जितनी भी घटनाएं आपको बताई हैं ये ऐसी हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कहीं पर भी आगे ही धरी मिल जाएंगी, लेकिन प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में ऐसी संख्याएं घटित होती हैं जब कोई अजमल या कोई बदरुद्दीन या कोई नफीस या फिर कोई मोहम्मदीन इस प्रकार के आतंक को अंजाम देता है। ऐसे समय में एक व्यक्ति यदि क्रिकेट में आया, बैट्समैन बना, वो आउट हो भी गया 50 बनाने के बाद, तो एक गुजराती देखते हुए उसको टारगेट किया गया, क्योंकि इन व्यक्तियों के पीछे वो अपनी पहचान छिपा करके आगे उम्मा का कार्य करना चाहते हैं। इससे पहले भी रोहित शर्मा एक मैच में गिल की गलती के कारण से रन आउट हो गए थे, लेकिन उसका कोई भी बड़ा हंगामा नहीं मचाया गया था। मुसलमानों ने हंगामा मचा दिया है। उससे पहले भी यदि आप एक भी क्रिकेटर को मुसलमान जो है उसको ना लेंगे तो ये रुक्का रोड़ा खूब मचाएंगे, खूब R&D रोना करेंगे। कारण क्या है? शाहरुख खान, उसकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई कि उसी ने ही कतर से 9 सैनिक अधिकारियों को बचाया है, बल्कि उसकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि यह हो गई कि उसने नहीं बचाया, सरकार का ही योगदान है। 8 अधिकारी जो बच करके आए थे उन्होंने भी कहा कि हमें सरकार ने बचाया है, इसके पीछे किसी और का कोई भी हाथ नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर कतर में हैं और वो अपने जाने की तारीख से पहले ही उन सारे के सारे अधिकारियों को छुड़वा भी लेते हैं। लेकिन पुष्ट खबरों के ऊपर, दिए गए बयानों के ऊपर किसी ने भी कोई भी
ध्यान नहीं दिया, बस एक अपुष्ट खबर को ये उठा करके ले आए कि हां शाहरुख खान ने ही किया है। मैं तो कह रहा हूं कि हां शाहरुख खान ने ही किया है और नवाबी शौक पूरे करवा के वहां के नवाबों के तब किया है। मैं तो कह रहा हूं कि यूएई के अंदर मंदिर बनना असंभव था, लेकिन वहां पर भी शाहरुख खान गया और उसने वहां पर नवाबों के नवाबी शौक पूरे करवाए और तब जाकर के वहां पर मंदिर बन पाया। मैं तो कह रहा हूं कि चंद्रयान 2 भी शाहरुख खान की वजह से सफल हो पाया। वो भी वहां पर नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसने कैप्टन मोमो साहब से रिक्वेस्ट की और कैप्टन मोमो साहब जो कई बार गधी के ऊपर बैठ करके इसी प्रकार से अंतरिक्ष यात्राएं कर चुके हैं, वो ही विक्रम लैंडर को गधी पर लाद करके चंद्रमा पर छोड़ करके आए थे। हम मान लेते हैं, मानने को हम सारी चीजें मान लेंगे, लेकिन जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका क्या होगा। इसी प्रकार की खबर आई थी हल्द्वानी से कि नमाजियों ने नमाज छोड़ करके पुलिस वालों को बचाया। अच्छा, किससे बचाया था? एलियंस से बचाया था, पारसियों से बचाया था, सिखों से बचाया था या हिंदुओं से बचाया था? किन से बचाया था? बचाया तो मुसलमानों से ही था ना। वही मुसलमान ना जिन्होंने वहां पर सैकड़ों पुलिस वालों की पिटाई की, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने सामान्य नागरिकों को मारा, उन्हीं से बचाया था ना। तो फिर इसमें बैलेंस करने वाली बातें कहां हैं? जहां एक तरफ पूरी की पूरी कौम की जो पहचान है वो आतंकवादी, उग्रवादी, उनके सपोर्टर्स के रूप में बन रही है, वो लोग जो अपने आस पड़ोस में इस्लाम के नाम पर मासूमों का गला रेत रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, वो जो हिंदू बहन बेटियों की पहचान देख करके उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो लोग जब इस आतंकवादी के टैग से चिपक चुके हैं, ऐसे में आइडेंटिटी क्राइसिस होना लाजमी बन जाता है। और तब वो लोग किसी सरफराज के, किसी शाहरुख खान के और हल्द्वानी में किसी नमाजी के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, ताकि छिप करके पीछे से फिर से पथराव कर सके। दोस्तों, इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा का हमने खुलासा किया है अपनी 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह नामक पुस्तक में। यही नहीं, शेखर गुप्ता जो कि द प्रिंट का एडिटर भी है, संपादक भी है, वो व्यक्ति खुद प्रमोट कर रहा है ऐसी खबर को जो उसके एक दूसरे पत्रकार ने लिखी है। वो कह रहा है कि किसानों को दिल्ली का घेराव नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो लोग बार बार भाजपा को वोट दे रहे हैं। अर्थात ये लोग खुल करके अपने आपसी नागरिकों के बीच में ही गृह युद्ध छिड़वाना चाहते हैं। इस गृह युद्ध का ही परिणाम है कि एएनआई के पत्रकारों को पीटा जा रहा है, दूसरे जितने भी पत्रकार हैं उनको मारा और पीटा जा रहा है, और आसपास के लोगों में भी इसी प्रकार का वैमनस्य भर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये है वामपंथी। वामपंथ जिसकी अवधारणा निकली चीन से और इस्लाम जिसकी अवधारणा निकली है पाकिस्तान से। दोनों छोर पर बैठे हुए दो दुश्मन, लेकिन इन दो पिताओं की एक आज्ञाकारी औलाद है जो आपके देश में रहती है, यहीं के राशन कार्ड पर, यहीं की वोटर आईडी पर, यहीं के आधार कार्ड पर। वो है आधा मोर्चा, कटा हुआ मोर्चा, खतना मोर्चा, और इसी 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है पूरा देश, यहां की शासन, सत्ता और राजनीतिक पार्टियां। उसी का खुलासा हमने इस पुस्तक में भी किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।